फूड सिक्योरिटी योजना जो है, खाद्य सुरक्षा योजना, वो सबसे पहले लागू की गई है दिल्ली में, और दिल्ली में भी राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। शीला जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, ये फूड सिक्योरिटी बिल है या वोट सिक्योरिटी बिल? देखिए, इत्तेफाक से दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी बिल सारे देश भर में लागू है। और अभी देश भर में चुनाव नहीं हो रहे, केवल 3-4 राज्यों को छोड़ के। तो अगर जो आप आलोचना ही और किसी बात की नहीं कर सके, इसी की करनी है, तो ठीक है। आलोचना नहीं, अपोजिशन का ये कहना है, और वो यही कह रहे हैं कि ये भोजन की गारंटी नहीं, वोट की गारंटी के लिए बिल लाया गया है। 74 लाख दिल्ली वासी इससे सीधे सीधे जुड़ेंगे। देखिए, मैं आपके विपक्ष भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि जब भोजन की गारंटी हमने दी, राइट टू एजुकेशन की गारंटी हमने दी, राइट टू इंफॉर्मेशन की गारंटी हमने दी, मनरेगा की गारंटी हमने, जॉब्स की गारंटी दी देहातों में, तो क्या वो सब झूठ थे? नहीं, झूठ नहीं थे। उनका यह कहना है कि जिस तरह से इसको लाया गया, जिस तरह से इसको ऑर्डिनेंस बनाया गया, 2009 में वादा किया गया, 2013 तक इसको लागू नहीं किया जा सका, बाद में लागू किया ऑर्डिनेंस की तरह। उनको इस पर आपत्ति नहीं है कि फूड सिक्योरिटी बिल आए, उनको आपत्ति इस तरीके पर है कि चुनाव के ठीक पहले इसको वोट को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। नहीं, मैं आपसे ये प्रश्न से ये पूछना चाहती हूँ कि हो सकता है उनकी नजर में हम विलंब से आए, लेकिन आए तो अगर जो उनको बिल में कोई कमियां और खामियां है दिखाई देती है, उसमें सुझाव देने हैं, उसका निमंत्रण दिया हुआ है केंद्र की सरकार ने, उस पर करें। अब इसमें कहें कि नहीं, ये केवल वोट की राजनीति है, या तो इससे इस बिल को या इस अधिकार को कमजोर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, इसको कमजोर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कंफ्यूजन है शीला दीक्षित जी कि क्राइटेरिया क्या होगा। आप 74 लाख लोगों की बात कर रही हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन बीपीएल के अंदर तो इतने लोग शायद नहीं है दिल्ली में। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो इसका हुआ था वो ये हुआ, बिल्कुल इसको कमजोर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कंफ्यूजन है शीला दीक्षित जी कि क्राइटेरिया क्या होगा। आप 74 लाख लोगों की बात कर रही हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन बीपीएल के अंदर तो इतने लोग शायद नहीं है दिल्ली में। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो इसका हुआ था वो ये हुआ था, जो नितिन गडकरी ने एक एडिट पेज पर आर्टिकल लिखा था और उसमें ये कहा था, दिस इज परहैप्स द फर्स्ट लॉ अंडर विच द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज टू बी कवर्ड इन ईच स्टेट हैज बीन डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके स्टेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस आदमी को सस्ता अनाज मिलेगा? देखिए, एवरी स्टेट हैज बीन आस्क्ड टू डेवलप क्राइटेरिया, क्योंकि जो दिल्ली में क्राइटेरिया है, वहां पर हमने इनकम लिखी है कि 1 लाख से कम जिसकी इनकम होगा वो इसका अधिकार बनेगा। इसके अलावा जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है और जो हमारी ABCD वाली कॉलोनीज, जो कमजोर कॉलोनीज, जो निम्न वर्ग की कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज है, झुग्गी झोपड़ी रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं वगैरह, इनके क्राइटेरिया बना दिए गए हैं और हम आधार पर इसको आधारित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 98% आधार के कार्ड्स लोगों के पास पहुंच गए हैं, उनको नंबर मिल गया है, उस पर आधारित करेंगे। और जो वो लोग हैं जैसे जिनको आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, जिनकी 1 लाख से आय ज्यादा है, वो नहीं इस पे क्वालिफाई करेंगे। तो मोटे मोटे हमने पैमाने बना दिए हैं, और इसके अलावा कोई और प्रांत कोई और पैमाने बनाएगा, कोई और कुछ और करेगा। लेकिन हमने पिछले 2-3 महीनों में काम किया है। 73 जिसकी आप बात करें, वो कैप किया गया है, वो कैप किया गया शीला जी, लेकिन 7,000 से कुछ ज्यादा इनकम, 1 लाख के क्राइटेरिया है, तो 7,000 और 8,000 के बीच की इनकम, क्या ये बहुत लो नहीं है? दिल्ली में अगर आप 2 टाइम का खाना ही खाने जाए, आपको भी जो आम आदमी के आहार की थाली है जो दिल्ली सरकार बनाती है, उसको 18 रुपए करना 10 रुपए से।
नहीं, देखिएगा, ये दिल्ली की इनकम पर कैपिटल जो मानी जाती है वो 2 लाख रुपए मानी जाती है। ये आंकड़े मैं नहीं अपनी तरफ से कह रही हूं, ये केंद्र की सरकार ने निकाले। तो 1 लाख जो है उसको तो बहुत कवर कर जाएंगे लोग। 1 लाख में बहुत कवर कर जाएंगे जीवन के हिसाब से? नहीं, देखिएगा, ये अनुमान है कि जिस सिटी की आय प्रति वर्ष और प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में कंफर्टेबली हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम अन्नश्री योजना भी चलाते हैं, जो कैश ट्रांसफर है महिलाओं के नाम पे, तो भी 1,32,000 परिवार ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जैसे आपने कहा, जन आहार हम चलाते हैं, आपकी रसोई चलाते हैं हम, और अन्य और चीजें हम लोगों को देते हैं। बच्चियों को लाडली योजना है, किशोरी योजना है, स्कूल की पढ़ाई की है, EWS बच्चों को किताबें देते हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस देते हैं वगैरह। तो ये सब मिलाकर अगर जो आप देखें तो जितना आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे खर्चे का बोझ भी दिल्ली सरकार उठा लेती है। दिल्ली सरकार उठा लेगी। शीला जी, आपके क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि आज आपकी बड़ी तारीफ की सोनिया गांधी जी ने, आपके मंत्रिमंडल की बहुत तारीफ की, तो आपके क्रिटिक्स को और एक बात कहने का मौका मिल गया है कि 20 तारीख को राजीव गांधी के जन्म, इसको आनन फानन में लागू करना। सोनिया जी के सामने शीला जी ने एक बार फिर से नंबर बढ़ा लिए, और वो लेकर इसीलिए आई है कि एक तो वोट, भोजन की गारंटी होगी, वोट की गारंटी होगी, और सोनिया जी के सपोर्ट की एक बार फिर से गारंटी होगी। देखिए, मैं समझती हूं जो ये आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ और आलोचना करने के लिए है ही नहीं, तो आप जो भी कहना चाहे, कुछ भी ये भी कह सकते हैं कि मंच पे क्यों साथ बैठे थे। कोई भी बात अगर जो अपोजिट करना है किसी चीज को, और अच्छी चीज को, आपको मैं ये उदाहरण देना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट में बीजेपी क्यों नहीं ये बिल पास होने दे रही है, क्योंकि डरी हुई है कि अगर जो ये बिल हो गया और लागू हो गया और चल पड़ा, तो ये एक चेंज इतना बड़ा लाएगा कि कांग्रेस की तरफ फिर हिंदुस्तान के लोग देखते लगेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि रुपए की कीमत, शीला जी, लगातार गिरती जा रही है, और इस जैसी पॉपुलर स्कीम से जो है वो करंट डेफिसिट का जो घाटा है, यानी राजकोषीय घाटा और आपका जो चालू का घाटा है, दोनों बढ़ेगा। ऐसे में तो रुपए रसातल में चला जाएगा और महंगाई आसमान पर। देखिए, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि रुपया थोड़ा बहुत कमजोर चल रहा है आजकल, लेकिन ऐसे मौके बहुत दफा आए। एक दफा इंदिरा जी के वक्त भी ऐसा आया था और अन्य समय पे भी आया है। प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ हमारी हैं परिस्थितियां, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है, आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी। लेकिन एक चीज आई है, वो जा नहीं रही है, वो है प्याज की कीमत। शीला जी, अब दिल्ली सरकार को भी, शीला दीक्षित के कैबिनेट को भी प्याज भेजना पड़ रहा है घर घर जाके। कैसे चलेगा ऐसे? नहीं, आई एम सॉरी, आपको मालूम नहीं है, प्याज जिसका कीमत एक हफ्ते पहले ही 90 रुपए थी, आज 40 रुपए और 35 रुपए हो गई है। तो ये हम कमाल हुआ है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 1000 आउटलेट्स करे हैं जहां प्याज उस कीमत में मिलता है जिसमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है। लेकिन आपसे सस्ता प्याज तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले बेच रहे हैं, 40 और 30 रुपए किलो। कितने आउटलेट्स में बेच रहे हैं? दिल्ली भर में 10 आउटलेट्स में, दोनों मिला के। उनका तो एक पॉलिटिकल गिमिक है। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि कल कई सारे भाइयों को वो देंगे, प्याज के गुच्छे बनाकर उसका बुके बना करके देंगे ताकि बहनों को दे सके, क्योंकि कई सारे लोग दिल्ली में कल भी राखी मना रहे हैं। ये गिफ्ट होगा उनका रक्षाबंधन का। देखिए, मुझे ये हमें मालूम है, लेकिन ऐसी बातें मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये राजनीति, सीरियस राजनीति में ये ओछी बातें हैं।
आपको क्या लगता है दिल्ली के चुनाव में आपका असली प्रतिद्वंदी कौन होगा? आम आदमी पार्टी जिसको 12 सीटें दी जा रही है एक रिसेंट के सर्वे में, या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सर्वेस तो बहुत निकल रहे हैं और सर्वेस क्या होते हैं वो तो पड़ेगा, नतीजा निकलेगा तभी पूरा पता चलेगा। आपके हिसाब से आपका सबसे नजदीकी मुकाबला, राजनीतिक मुकाबला किससे होगा? बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से? नहीं, बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी एक एस्टैब्लिश पार्टी है यहाँ पर, और आम आदमी की जो पार्टी है वो तो पता नहीं अभी पार्टी बनी भी है या नहीं बनी है, लेकिन बीजेपी नेचुरली एक एस्टैब्लिश पार्टी है। शीला जी, क्या हम उम्मीद करें कि चौथी बार आप ही मुख्यमंत्री बनेंगी? क्योंकि आज ग्रीन सिग्नल तो सोनिया जी ने दे दिया, ये कहकर कि आपने दिल्ली की पूरी सूरत बदल दी है पिछले 15 सालों में। देखिए, सोनिया जी ने जो कहा, मैं समझती हूँ हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में है, और वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, यूपीए की चेयरपर्सन हैं, इसलिए उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद होना नेचुरली हमारे को बहुत हिम्मत बढ़ाता है। लेकिन अब चौथी बार क्या लड़ाई होगी, कैसे होगा, इसका मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहती। लोग तो ये भी कह रहे थे आप रिटायर होना चाहती हैं। हाँ, ये भी हो सकता। तो क्या शीला दीक्षित रिटायर हो सकती इन चुनाव से पहले? नहीं, अभी चुनाव से पहले या उसके बाद देखिए परिस्थिति पर डिपेंड करता है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को मिली हुई है उसको निभाना है या उससे भागना है, ये प्रश्न इंसान के सामने आते हैं, और मैं भागने वालों में से नहीं हूं। तो मतलब चुनाव से पहले कम से कम आपके रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है, या सेंटर में जाने का? नहीं, आप चाहते हैं कि मैं रिटायर कर दूं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। बार बार जो आप ये बात पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता रिटायर मेरे पर जैसे। हाँ, तो बस, तो फिर मुझे तो आपके बंगले में होली खेलने में बड़ा मजा आता है शीला जी। तो मजा लेते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं त्योहारों की भी, और दिल्ली वालों के लिए आपने जो नई स्कीम लॉन्च की है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिनका साफ साफ कहना है कि जो लोग राजनीति के नाम पर प्याज बेचने निकले हैं वो एक स्टंट कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि आने वाले चुनाव में उनके सामने बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी नहीं।